तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं स्क्वायर नंबर्स के। आज देखेंगे कि स्क्वायर नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम किसी नंबर को पहचान पाएंगे कि वो क्या है, स्क्वायर नंबर होने वाला है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं 5 से 6 या 8 प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, उसके बाद जो है बहुत 10-12 प्रॉपर्टी है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है। जितना प्रॉपर्टी आज पढ़ने वाले हैं सबको अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, अच्छे से समझेंगे कि क्या है, कैसा प्रॉपर्टी काम करता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि अ नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 at a unit place is never perfect square. In other words, no square number ends in 2, 3, 7 और 8। मतलब कि कोई भी नंबर आया, जैसे सपोज कि 7, 6, 5, 3, 2 आ गया लास्ट में, यूनिट प्लेस पे बात रखना है कि ये कभी भी यूनिट प्लेस पर अगर रहे, ये नंबर्स यूनिट प्लेस पे दिखे तो डायरेक्ट बोलना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है परफेक्ट स्क्वायर का। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर में स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ये प्रॉपर्टी ही है कि अगर यूनिट डिजिट पे ये सब नंबर मिल जाए तो डायरेक्ट बोल देना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लो सपोज 8, 7, 3, 5, 3 है, या फिर 7, 6, 5, मतलब जो भी नंबर लिख रहे हैं उसके बाद फिर 7 आ गया, उसके बाद कुछ नंबर लिखेंगे 8, 9, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 8, उसके बाद कुछ और ना आ गया, मतलब कि किसी 2, 3, 4, 5, 6 आ गया, सपोज कुछ ऐसा नंबर है। तो और हमको बोल दिया क्वेश्चन में कि चेक कौन कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम लोग ना सोचेंगे ही नहीं किसी तरीके का, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 जानते हैं कि ऐसे नंबर जो एंड हो जाए यूनिट प्लेस पे जिसका 2 आ जाए, या यूनिट प्लेस पे जिसका 3 आ जाए, या यूनिट प्लेस पे जिसका 7 आ जाए, या यूनिट प्लेस पे जिसका 8 आ जाए, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो अब 6 वाला जो देखो, जिसका यूनिट प्लेस पे ये आए वो तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन बाकी इनके छोड़कर अगर कोई दूसरा आ जाए तो ये नहीं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 ये सब नंबर आ जाएगा, उसको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी 1 बोलता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिंपल। कोई भी एग्जांपल देखेंगे जहां पे यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ गया, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हाँ, और दूसरा नंबर आया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो बात का बात है, उसको फिर चेक करेंगे हम लोग। कैसे चेक करेंगे वो आगे हम लोग देखेंगे, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी के लिए ये पहला प्रॉपर्टी ये बोलता है और इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया था, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखेंगे। प्रॉपर्टी 2 क्या बोलता है, स्क्वायर नंबर का सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है और वो अगर एंड हो रहा है तो एंड में हमेशा 0 से अगर एंड हो रहा है, सॉरी, तो 0 से अगर एंड होना चाहिए तो नंबर ऑफ 0 जो एंड में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, है ना। तो जाकर वो क्या हो जाएगा, अगर इवन है तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर इवन जीरोस नहीं है तो, अगर ऑड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या मतलब है इसका, इस सेकेंड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, अब इसको समझने वाले हैं। क्या बोला कि अगर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर मिलना है तो उसके लिए हमको
जो एंड होने वाले जीरोज हैं, मतलब जो जीरो से जो एंड होगा वो इवन जीरोज होने चाहिए। अगर ऑड जीरोज मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें कि हमें क्वेश्चन बोला है कि क्या करो कि चूज करो इनमें से, मान लो कि 2 7 3 4 5 0, 2 5 0 0, 2 6 0 0, 7 2 9 6 7 6 5 7 7 6 7 0, 8 7 6 5 0, 7 2 3 5 0 0 और 12 25 00। तो क्या बोल रहा है कि जो जीरो से एंड होगा, सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे जीरो से एंड हो रहे हैं। जितना भी हम एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं वो सब के सब एग्जांपल्स किससे एंड हो रहे हैं? जीरो से। तो जो अच्छा, जो परफेक्ट स्क्वायर है उसके लिए नंबर ऑफ जीरोस इवन होने चाहिए, और ऑड अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर ऑड के लिए ये कंडीशन पूरे का पूरा तरीका से जस्टिफाइड है कि अगर तुमको कहीं पे अगर जीरो ऑड नंबर, यहाँ पे जीरो का काउंटिंग कितना है? एंड में इधर बीच में होगा, सपोज ये बीच में है तो ये काउंट नहीं करेंगे। एंड वाला में, एंड में कितना जीरो है? यहाँ पे 1 0 है, ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। इसमें इधर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर ये ऐसे क्वेश्चन होता है ऐसा, तो भी हम सिर्फ और सिर्फ एंड का देखते हैं। तो ये एंड में एक जीरो है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ भी 2 जीरोस का भी बात करते हैं, क्या बात होगा? 2 जीरोस, एक जीरो में एंड है, परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। यहाँ पे इतना होगा, मतलब कि अगर कोई एक पे हो या फिर यहाँ पे मान लो सपोज 3 जीरो होता तो भी ये कट जाएगा। पहले ही हम लोग इसको क्या कर देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर लेकिन जो इवन है, जरूरी नहीं कि जितने भी इवन है वो सब के सब क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन इवन वाले में से ही परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। जिसमें ऑड हो गया वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। डायरेक्ट यहां पे हम लोग पूरा का पूरा बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इवन के केस में हमको थोड़ा चेक करना पड़ेगा। जैसे पिछले क्लास में देखे, अभी पिछले क्लास में पिछले प्रॉपर्टी में देखे थे कि जो हमारा जो नंबर दिया हुआ था उस नंबर से अगर एंड हो रहा है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बाकी जो नंबर है उस पर चेक करना पड़ता है। वैसे जैसे यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये सब चेक करने का पड़ता है। अब जैसे कि ये 2500, ये हम लोग जानते हैं 50 का स्क्वायर है, तो ये तो बन रहा है। लेकिन 2600 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ भी है, यहाँ भी 2 जीरो है, लेकिन एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, एक नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पे चेक करने का सब्जेक्ट है, ये विषय जो है हमारा चेक करने का पड़ रहा है। लेकिन एक वाले जीरो में तो हम डायरेक्ट बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 2 जीरो, तो ये होगा कि नहीं ये तो चेक करने का बात है। लेकिन ये वाला होता है, हम लोग जानते हैं इसका स्क्वायर है 35 ना, या 350, आई थिंक 350 का ही, 350 का स्क्वायर है। तो ये 350 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है या नहीं है, चेक करने का ये सब्जेक्ट है। तो ये मतलब, लेकिन इवन में कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, लेकिन इवन वाले में ही होगा या नहीं होगा, ऑड वाले तो नहीं ही होगा, है ना। तो ये चीज है। तो अभी हम लोग ये प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी समझ गए, प्रॉपर्टी नंबर 1 समझ गए थे, प्रॉपर्टी नंबर 2 समझ गए। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी समझने के बाद हम लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारा प्रॉपर्टी 3 है वो ये है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर। ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है। इसको समझेंगे कि अगर हम लोग किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। और अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा? ऑड आएगा। यही हमारा प्रॉपर्टी 3 है। सपोज मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 24 का स्क्वायर है, या हमारे पास 7 का स्क्वायर है, या हमारे पास 11 का स्क्वायर है, या हमारे पास किसी और भी नंबर हम लोग देख सकते हैं 25 का स्क्वायर है,
या हमारे पास 17 का स्क्वायर है या 16 का स्क्वायर है, सब पे डिस्कस करके देखेंगे कि क्या ये सही प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे 24 का स्क्वायर होता है 576, ये इवन था तो इसका स्क्वायर भी क्या हो गया, इवन हो गया। हम लोग बोले प्रॉपर्टी नंबर 3 यही बोलता है कि अगर इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी इवन होगा, ऑड होगा। यहाँ 7 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड मिला, 11 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होता है, 25 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होता है, 17 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होता है, 16 इवन है तो इसका स्क्वायर भी इवन होता है। तो ये बात भी प्रूफ सही हो जाता है। हम इतने क्वेश्चन को कराकर समझाए हैं, आप इसमें और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ये समझ में आएगा कि जितना नंबर हम लोग चूज करेंगे, अगर वो इवन का स्क्वायर लेने वाले हैं तो वो इवन नंबर ही मिलेगा, अगर ऑड का स्क्वायर लिए तो वो ऑड नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा होता है वो ये है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज, सॉरी ये तो हो गया, द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर अदर देन 1 इज आइदर अ मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 3 बाई 1। कहने का मतलब है कि 1 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट जितने भी नंबर हैं, जब इनके स्क्वायर को करेंगे तो या तो वो, और उस मान लो कि जैसे कि किसी नंबर का स्क्वायर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे कितना से, 3 से, तो वो या तो रिमाइंडर 0 देगा, ये क्या है, रिमाइंडर है, या तो वो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, या फिर 1 देगा। ये प्रॉपर्टी बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 4, कि 1 के स्क्वायर को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर है इनका क्या कर दे हम, स्क्वायर करें। जैसे 2 का स्क्वायर ले, 3 का स्क्वायर ले, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लें, ठीक है, हम लोग देखेंगे अभी। और उस नंबर को क्या कर दे हम लोग, डिवाइड कर दे 3 से, तो या तो वो रिमाइंडर 0 देगा या फिर 1 देगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग अभी अच्छे से देखेंगे। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। इतना का हम अभी यहाँ पे चेक कर दे रहे हैं। अगर आपको अभी और लगता है तो और नंबर का भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अभी इतने का चेक करके। 2 का स्क्वायर होता है 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर है 1। 3 का स्क्वायर होता है 9 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर है 0। 4 का स्क्वायर होता है 16 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर होगा 1। 5 का स्क्वायर होता है 25 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर होगा 1। 6 का स्क्वायर होता है 36 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर होगा 0। 7 का स्क्वायर होता है 49 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर होगा 1। 8 का स्क्वायर होता है 64 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर होगा 1। 9 का स्क्वायर होता है 81 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर होगा 0। और 10 का स्क्वायर होता है 100 को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर होगा 1। अभी हम लोग 2 से 10 तक चेक किए, बाकी अभी तो बहुत बड़ा नंबर होने वाला है। किसी नंबर के लिए ये है, हम जितना रिमाइंडर देखें 10 10 10 10 ही है। तो ये भी प्रॉपर्टी 4 हमारा क्या किया, यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। तो प्रॉपर्टी 4 भी आराम से हम लोग समझ गए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आने वाला है या तो वो 0 आने वाला है या फिर 1 आने वाला है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, ठीक है। एक बार देखते हैं वीडियो का लेंथ बड़ा तो नहीं हो गया, ठीक है। आज प्रॉपर्टी 4 तक ही छोड़ देते हैं क्योंकि 14-15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है।